बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी बताने जा रही हूँ। तो आइए बिना समय बर्बाद किए कहानी को सुनते हैं। कहानी का नाम है अनहोनी। राजा मंगल सेन नाम का राजा पृथ्वीपुर राज्य पर राज करता था। मंगल सेन को अपने बगीचों में घूमने का बड़ा ही शौक था। उसे जब भी समय मिलता वह अपने बाग बगीचों की सैर करने को निकल जाता। प्रकृति के बीच में समय गुजारना उसे बड़ा ही अच्छा लगता था। एक दिन वह जब अपने शानदार बगीचे की सैर कर रहा था तो उसने देखा कि एक बारहसिंगा उसके बगीचों में घुस आया है और वह इधर-उधर दौड़कर बगीचे में लगे हुए फूल पौधों को तहस-नहस कर रहा था। राजा को अपने बगीचे के पौधे और फूलों से बहुत ही लगाव था। यह दृश्य देखकर राजा आग बबूला हो गया। राजा मंगल सेन ने तुरंत अपने सैनिकों को आवाज लगाई कि वह बारहसिंगा को पकड़े और राजा खुद भी बारहसिंगा का पीछा करते हुए दौड़ने लगे। बारहसिंगा बगीचे से बाहर आ गया और राजा ने भी उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। मंगल सेन बारहसिंगा का पीछा करते करते अपने राज्य की अंतिम सीमा तक आ पहुंचे, परंतु वह बारहसिंगा को ना पकड़ सके। उछलता कूदता बारहसिंगा उनकी आंखों से ओझल हो गया। अब राजा मंगल सेन थक चुका थे, उनकी वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं हुई, तो वह वहीं पर रुक गए। मौसम बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण राजा को प्यास लगी। उसने नहाने की सोची और जब वे नहा रहे थे तो एक चोर उनका घोड़ा और कपड़े लेकर भाग गया, लेकिन चोर अपने पुराने कपड़े वहीं पर फेंक गया। अब राजा की बहुत ही खराब हालत हो गई थी। अंत में वह अब सोच रहे थे कि अब वे अपने महल में वापस कैसे लौटे, क्योंकि बिना घोड़े और बिना कपड़ों के लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे। अब राजा ने वहां पर पड़े हुए चोर के पुराने कपड़े पहन लिए और अपने पड़ोसी राज्य को घूमने के विचार से राज्य की सीमा को पार करके दूसरे राज्य में चला गया। बहुत दूर तक राजा मंगल सेन चोर के कपड़ों में घूमता रहा। तभी उसकी नजर झाड़ियां में चमकती हुई एक वस्तु पर पड़ी। राजा ने तुरंत वह वस्तु उठा ली। यह चमकता हुआ वस्तु एक मोतियों का हार था। वह भी बहुत ही कीमती मोतियों का हार। राजा इसे देखकर सोचने लगा और भगवान को लाख लाख धन्यवाद किया। अब राजा सोचे कि अब वे इस मोती की माला को बेचकर अपने लिए नए कपड़े और एक घोड़ा खरीद लेंगे। राजा मन ही मन में सोचे, चलो चलकर इसे बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। चलते चलते वह पड़ोसी राज्य के बाजार में जा पहुँचे। वहाँ वह एक सुनार के पास गए और कहने लगा, सेठ जी, क्या तुम मुझसे एक मोतियों का हार खरीदोगे? मेरे पास बेचने के लिए एक कीमती हार है। जब मैं एक नदी पार कर रहा था तो मुझे वहाँ पर यह हार मिली। सोनार बोला, दिखाओ तो कैसा कीमती हार है। राजा मंगल सेन ने वह हार सुनार को दिखाई। हार को देखते ही सुनार चिल्ला पड़ा, अरे चोर, इसको तुमने कहाँ से चुराया? मैंने ऐसे ही 2 हार राजा साहब के लिए बनवाए थे, उसमें से एक पता नहीं कहाँ चला गया। जरूर तुमने ही यह चुराया होगा। सुनार ने कहा, चलो इसी समय राजा के दरबार में। यह सुनकर मंगल सेन बोले, नहीं सेठ जी, ऐसी बातें मत करो, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो यह हार पड़ा हुआ मिला था। परंतु सेठ ने उसकी एक न सुनी और तुरंत अपना नौकर भेजकर कोतवाल को बुला भेजा। मंगल सेन ने कोतवाल के सामने भी अपनी बेगुनाही की बात कही, मगर कोतवाल ने उसे पकड़कर महाराज के सामने हाजिर कर दिया गया। जब मंगल सेन को महाराज के दरबार में लाया गया तो सुनार ने महाराज के सामने अपनी शिकायत रखी और मंगल सेन को चोर बताया। राजा ने मंगल सेन का पक्ष सुने बिना ही कहा, क्योंकि यह सुनार हमारे राज्य का एक सम्मानित व्यापारी है तो इसकी बात एकदम सच्ची मानी जाएगी, जबकि यह आदमी हमें कोई घुसपैठिया मालूम पड़ता है, इसीलिए इसे चोरी के अपराध में कारागार में डाल दिया जाए और ठीक 3 दिन के बाद इसके हाथ काट दिए जाएंगे। यही हमारे राज्य का कानून है। फैसला सुनकर मंगल सेन घबरा गया और दया की भीख मांगने लगा, परंतु किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे कारागार में डाल दिया गया। इस राज्य का राजा जितना अन्यायी था, उसकी रानी उतनी ही दयालु थी। जब रानी को यह सारी बात मालूम हुई तो उसने राजा से कहा, महाराज, आप इतना बेरहम हुक्म कैसे दे सकते हैं?
जबकि इस मामले में कोई गवाह भी पेश नहीं किया गया और न ही आपने उस अपराधी को अपना पक्ष रखने दिया। महारानी ने कहा, यह सुनार तो होते ही बदमाश है, आप तो जानते ही हैं कि यह पैसे के लिए कितना झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। सच कहिए तो मुझे उसे आदमी की बात पर पूरा विश्वास है। राजा ने महारानी डांटते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हें राजकाज के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। रानी बोली, मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिनों से मैं दरबार में आपका खराब व्यवहार देख रही हूँ। आपके सलाहकार और मंत्री आपसे ना खुश हैं और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने को तैयार है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। रानी की बातें सुनकर महाराज का गुस्सा और भी भड़क गया, मानो रानी की बात ने आग में घी डालने का काम कर दिया हो। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें अगर उस आदमी से इतनी हमदर्दी है तो मैं तुम्हें उसी के पास पहुंचा देता हूँ। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को भी उसी चोर के साथ कैदखाने में डाल दिया जाए। सैनिक यह सुनकर चौंक पड़े। वह चाहते तो नहीं थे, परंतु राजा के हुक्म का पालन करना उनकी मजबूरी थी। सैनिकों ने रानी को मंगल सेन के साथ उसी कारागार में डाल दिया। मंगल सेन ने जब रानी को अपने कारागार में देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। रानी ने उसे पूरी बात बताई। अब मंगल सेन और रानी दोनों को ही एक दूसरे से हमदर्दी हो गई थी। वह रात दोनों ने जाग कर बिताई। कारागार के कुछ सैनिक रानी के वफादार थे, जबकि वह महाराज से नाखुश थे। अगली रात रानी अपने वफादार सैनिकों की मदद से मंगल सेन को साथ लेकर कारागार से फरार हो गई। दोनों भागकर राज्य से दूर एक जंगल में जा पहुंचे और झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगे। मंगल सेन को कारागार में बहुत ही यातनाएं दी गई थी, जिसकी वजह से वह अस्वस्थ रहने लगा था। रानी ने मंगल सेन की तब तक सेवा की जब तक मंगल सेन ठीक नहीं हो गया। जल्दी ही रानी मंगल सेन को पसंद करने लगी और मंगल सेन भी रानी के प्यार का बदला प्यार से ही दिया और दोनों ने विवाह कर लिया। फिर बच्चों मंगल सेन जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने लगा, जिससे कि वह अपना जीवन निर्वाह करने लगे थे। कुछ महीनों बाद मंगल सेन की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। एक दिन की बात है जब मंगल सेन की पत्नी जंगल में कुछ फल तोड़ने गई हुई थी तो उसके पति और बच्चा सोए हुए थे। अपने बच्चों को वह मंगल सेन के निगरानी में छोड़ गई थी। फिर अचानक घुटनों के बल चलते चलते बच्चा नजदीक के ही एक कुएं के पास जा पहुंचा और कुएं में गिर गया। जब मंगल सेन की आंख खुली तो बच्चे को वहां न पाकर वह बहुत ही दुख हुआ। वह तो बिल्कुल पागल से हो गए थे और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कहने लगा, लगता है कि मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। अब मैं क्या करूं? इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? शाम के समय जब उसकी पत्नी जंगल से लौटी तो यह जानकर वह भी दुखी हुई कि उसका बच्चा वहां पर नहीं था, पर वह एक बहुत ही बहादुर और समझदार स्त्री थी, इसीलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपने पति को भी समझाया कि हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था। आप दुख मत कीजिए। दुख के कारण रात के समय मंगल सेन सो नहीं सका। वह अपने बच्चे के बारे में ही सोचता रहा और उसी को याद करता रहा। यह उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वह सो ना पाया, क्योंकि रात के तीसरे पहर दो पक्षी उनके दरवाजे पर लगे हुए एक पेड़ पर आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। एक पक्षी ने कहा, दोस्त देखो, दुनिया में कितनी मुश्किलें हैं। जरा देखो इस आदमी के साथ क्या हुआ। इसको अपना देश छोड़ना पड़ा और बेचारा दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, जहां उसे बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से सजा दी गई और अब यह अपने सुंदर से बेटे के दुख में परेशान भी है। इसका बेटा कल दोपहर से ही इस कुएं में गिर गया था। दूसरा पक्षी बोला, इन बेचारे लोगों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी। क्या इनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता? हाँ, किया जा सकता है। अगर मंगल सेन इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से अपने बच्चों को बचा सकता है। सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था। वह भय के मारे कांपने लगे कि शत्रु राजा ने उन्हें फिर से पकड़ने के लिए सैनिक भेजे हैं। परंतु तभी मंगल सेन का एक पुराना मंत्री उसके सामने आया और अपने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया।
उसे देखकर मंगलसेन बहुत ही खुश हुए। तब मंत्री ने बताया कि उसने अपने गुप्तचरों की सहायता से मंगलसेन को ढूंढने में सफलता पाया है। उसने यह भी बताया कि उसके राज्य की जनता बेसब्री से मंगलसेन का इंतजार कर रही है। अब राजा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया। मंगलसेन फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह ही राज करने लगा। गद्दी पर बैठते ही मंगलसेन ने सबसे पहले अपनी सेना को लेकर उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। इस युद्ध में मंगलसेन जीत गया और वह दूसरा राजा हार गया। शत्रु राजा मंगलसेन से दया की भीख मांगने लगा। शत्रु राजा ने बताया कि इन दुष्ट सुनार की वजह से उसने मंगलसेन के साथ ऐसा व्यवहार किया था, अब वह उसको जाते ही सजा देगा। शत्रु राजा को गिड़गिड़ाता हुआ देखकर मंगलसेन को उस पर दया आ गई। मंगलसेन ने उसे माफ कर दिया और उसे छोड़ दिया। उसके बाद सारे राज्य में शांति और खुशहाली फैल गई। मंगलसेन अब अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगा। सारी प्रजा अपने राजा के साथ साथ नई रानी और उसके बच्चे को पाकर भी बहुत प्रसन्न थी। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।